Hello everybody, welcome to Mega Study Classes. This is Asni Pratap Singh here and I will teach you all methods of teaching and approach. And we are doing study of English BTC DLED second semester and we have already studied 5 types of teaching methods. These are grammar translation method, direct method, bilingual method, Dr. West's new method and audio lingual method. And now we will discuss about next types of method, that is ऑडियो वीडियो मेथड। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने अब तक 5 प्रकार के मेथड्स और अप्रोच पढ़ चुके हैं। पहला था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, दूसरा था बाइलिंगुअल मेथड, तीसरा था, चौथा था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और पांचवा ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ऑडियो वीडियो मेथड। Okay guys, but first of all I would like to tell you all that if you are newcomer on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that when I upload new video you could get information easily, you could get notification and could watch the video. Guys, this is third part and if you have not seen first and second part of English second semester, first go to playlist and watch first and second part and then this third part. Okay, so without wasting the time, let's start the lecture. And as we can see that this is called audio video method and इसको कहते हैं audio video method. And the benefit of this method is this is the method of teaching in which teaching process is performed by हेल्प ऑफ ऑडियो एंड विजुअल डिवाइस। देखिए, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, ऑडियो वीडियो मेथड। हम लोग टीचिंग अप्रोच पढ़ रहे हैं, टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं कि किस मेथड से टीच कराया जाए स्टूडेंट्स को। तो नाम से पता चल रहा है कि यह वह टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यही बात इसने कहा है कि दिस इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचिंग प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड। यह वह टीचिंग करने का तरीका है जिसमें पढ़ाया जाता है बाई हेल्प ऑफ ऑडियो एंड विजुअल डिवाइसेस। मतलब ऑडियो और विजुअल डिवाइसेस की सहायता से पढ़ाया जाता है। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस क्या हो गई, मतलब वह डिवाइसेस जिसमें ऑडियो आए और वीडियो भी आए, वह क्या कहलाएगा, ऑडियो विजुअल डिवाइस। ओके, अगला पॉइंट क्या है, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग। यह इंग्लिश पढ़ाने का सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है। मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, इफेक्टिव मीन्स प्रभावित, मेथड मीन्स तरीका। यह इंग्लिश पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ प्यूपिल्स बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड। जो टीचर है कैन कैच अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान आकर्षित कर सकता है, ऑफ हिज प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स शिष्य। स्टूडेंट का सिनोनिम प्यूपिल्स है, ठीक है। इसको ये नया शब्दकोश आपको मिल गया, नई मीनिंग। प्यूपिल मीन्स शिष्य या विद्यार्थी। जो अध्यापक है वह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, किसके माध्यम से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। मतलब यह वह तरीका है जो, सपोज करिए आपको इंग्लिश में कोई कहानी बतानी है तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से उनको जो कहानी है ऑडियो सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा वह कहानी। जैसे शेर बकरी या शेर चीता, कोई भी कहानी आ गया, खरगोश चूहा या खरगोश और उसका कछुए का कुछ भी कहानी है, तो इसके माध्यम से आप इंग्लिश में ऑडियो भी आएगा उसका कि देयर इज़ अ टॉर्टॉइस एंड देयर इज़ अ रैबिट, वंस देयर बिकम अ रेस, एक बार उनके बीच में रेस हुआ, यह उसमें बोलेगा भी, ऑडियो भी आएगा और वीडियो भी चलेगा, उनके बीच की दौड़ भी दिखाएगा। तो वह एक तरीका क्या हो गया, ऑडियो वीडियो तरीका। और इस तरीके से अगर टीचिंग कराया जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे टीचर की तरफ और उन्हें सुनने की तरफ। ओके, तो यही बात इसमें कहा जा रहा है ऑडियो वीडियो मेथड में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पढ़ाया जाए वह ऑडियो वीडियो मेथड के तरीके से पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और यह मेथड कब आया था, यह मेथड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा डेवलप किया गया था। और कब किया गया था, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, जब वर्ल्ड वार द्वितीय हो रहा था तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने इस मेथड को डेवलप किया था। कौन सा मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड। क्या है ऑडियो वीडियो मेथड, दिस इज़ द प्रोसेस इन विच टीचिंग प्रोसेस इज़ डन बाई ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। यह वह तरीका है टीचिंग कराने का जिसमें
टीचिंग का जो तरीका है कराया जाता है, ऑडियो वीडियो डिवाइसों के माध्यम से टीचिंग कराई जाती है स्टूडेंट्स की। तो वह क्या कहलाता है? ऑडियो वीडियो मेथड कहलाता है। अब देख लेते हैं ऑडियो वीडियो मेथड में आते क्या क्या हैं। और ऑडियो वीडियो मेथड कब डेवलप हुआ था और किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वर्ल्ड वार द्वितीय के दौरान, जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था तो उसके दौरान। अब देखते हैं काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स डिवाइसेस। तो काइंड मीन्स प्रकार, मतलब ऑडियो विजुअल डिवाइसेस के कितने प्रकार हैं हम देख लेते हैं। पहला क्या है? ऑडियो एड्स। एड्स मीन्स ये एड्स वाला एड्स नहीं, यहाँ एड्स मीन्स क्या हो गया? डिवाइसेस। ऑडियो एड्स, ऑडियो में क्या क्या आते हैं? एग्जाम्पल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज़ राइट डाउन 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो एड्स या ऑडियो डिवाइसेस। प्लीज़ राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल्स। तो क्या हो गया ऑडियो डिवाइसेस के? पहला क्या हो गया? रेडियो, जिसमें ऑडियो आता है। दूसरा क्या हो गया? टेप रिकॉर्डर भी तो आता है। तीसरा क्या हो गया? ग्रामोफोन। और चौथा अब इस समय आ गया है क्या? MP3 भी आता है ना, जिसमें आपको सॉन्ग लगा दिया जाए तो वो बजने लगता है, तो वो भी क्या हो गया? एक ऑडियो एड्स हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें ऑडियो भी आए और वीडियो भी दिखाई दे। तो वह कौन सी डिवाइस हो गई? टेलीविज़न है, जाहिर सी बात है कि इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। सिनेमा हो गया, उसमें भी सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो स्टूडेंट्स को अगर इसके माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो ये उनके लिए नया होगा और मोर अट्रैक्टिव होगा। फिर अगला है सिंपल विजुअल एड्स, मतलब कि जो साधारण सिर्फ दिखाई दे। तो इसमें क्या हो गया? जैसे अगर आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो दिखाई देता है, तो यह क्या हो गया? सिंपल विजुअल एड्स। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑडियो एड्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ऑडियो विजुअल एड्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मतलब वह डिवाइस जिसमें ऑडियो भी आए और वीडियो भी आए। तो टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, अब तो मोबाइल भी आ गया, मोबाइल भी हो गया। फिर सिंपल विजुअल एड्स, मतलब वह डिवाइस जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है। तो क्या हो गया आपका? ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक हो गए, चार्ट हो गया, मैप हो गया, ग्लोब्स हो गया, जो ग्लोब होता है पूरे पृथ्वी का। फिर हो गया डायग्राम हो गया। तो यह क्या हो गया? सिंपल विजुअल एड्स के एग्जाम्पल हो गए। अगला है 4 टाइप मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब मैकेनिकल ऑडियो विजुअल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? एड्स से आप डिवाइसेस समझेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है मैजिक लैंटर्न, फिल्म स्ट्रिप, इपिडायोस्कोप। ये आप याद कर लीजिएगा। मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो हो सकता है मैजिक लैंटर्न, फिल्म स्ट्रिप, इपिडायोस्कोप। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैजिक लैंटर्न क्या है जिसमें ऑडियो भी आए वीडियो भी आए? फिल्म स्ट्रिप क्या है जिसमें ऑडियो आए वीडियो आए? और इपिडायोस्कोप क्या है जिसमें ऑडियो आए वीडियो आए? ध्यान दीजिए, मैं बताना चाहूँगा। मैजिक लैंटर्न तो ठीक है अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन फिल्म स्ट्रिप और इपिडायोस्कोप, जो आप लोग ने नाम सुना होगा बाइस्कोप, तो वो बाइस्कोप का ही ये दोनों टाइप्स हैं। इसमें क्या है? इसमें फिल्म स्ट्रिप में एक फिल्म की स्ट्रिप रहेगी जिसके माध्यम से आपको वीडियो दिखाया जाएगा, और इपिडायोस्कोप भी उसी सेम तरीके से होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से आपको दिखा देता हूँ इमेज। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? मैजिक लैंटर्न है। ये पिक है पहले ज़माने में, मतलब कि 90s में इस तरीके से होता था मैजिक लैंटर्न, जिसमें ऑडियो भी आता था, वीडियो भी आता था, लेकिन इसका प्रोसेसिंग बहुत स्लो था। एक कैमरे की तरह कैमरा कह सकते हैं, एक टाइप का कैमरा जिसमें ऑडियो भी दिखता था, वीडियो भी दिखता था और रिकॉर्ड भी होता था। तो ये था मैजिक लैंटर्न। कई टाइप्स के कंपनीज़ आते थे इसके, जैसे कैनॉन के हो गए, कैनॉन का सबसे ज़्यादा फेमस था। फिर अब देखते हैं आगे फिल्म स्ट्रिप को भी देख लेते हैं, जिसको कहते हैं रील, या फिर जैसे आप प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते थे ना, तो उसमें रील ही लगता था, तो उसको फिल्म स्ट्रिप भी कहते थे। ये रहा फिल्म स्ट्रिप, देख लीजिए। 90s में इसी टाइप्स की चीज़ें रहती थी ऑडियो वीडियो के लिए। फिर देख लेते हैं इपिडायोस्कोप क्या है? इपिडायोस्कोप, हियर इज़ द फिगर ऑफ इपिडायोस्कोप। तो इस आकार का था इपिडायोस्कोप, जिसको बाइस्कोप भी बोलते थे। तो बाइस्कोप तो सुना होगा आपने नाम, जिसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखना रहता था, जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस और इमेजेस दिखते थे। तो ये रहा इपिडायोस्कोप। हमने 3 चीज़ पढ़ा, मैकेनिकल ऑडियो विजुअल के एग्जाम्पल्स 3 रहे हैं। पहला क्या था? मैजिक लैंटर्न, दूसरा फिल्म स्ट्रिप, तीसरा इपिडायोस्कोप। आप इसको याद ज़रूर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऑडियो वीडियो मेथड एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि वह मेथड जिसमें स्टूडेंट्स को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए,
इंग्लिश पढ़ाया जाए, ऑडियो वीडियो मेथड कहलाया जाएगा। इसमें जो चीज़ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसका ऑडियो भी उनको सुनाई देगा और उनको वीडियो भी दिखाई देगा। तो वह मेथड क्या कहलाता है? ऑडियो वीडियो मेथड कहलाता है। इसके 4 टाइप्स हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको। पहला क्या था? ऑडियो मेथड, ऑडियो एड्स या ऑडियो डिवाइसेस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। फिर इसमें सिर्फ सुनाई देगा। ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? टेलीविज़न, सिनेमा। फिर सिंपल विजुअल एड्स, इसमें सिर्फ दिखाई देगा, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक हो गए, चार्ट हो गया, मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, डायग्राम्स हो सकते हैं। फिर मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें क्या हो गया? जैसे मैजिक लैंटर्न हो गए, फिल्म स्ट्रिप हो गए, ईपीडायस्कोप। तो अगला यह टाइप था ऑडियो वीडियो मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच, और वी कैन से मेथड। Now we talk about, guys, next type of method that is called as structural approach method. अब हम अगले मेथड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच मेथड। स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, स्ट्रक्चरल मीन्स हो जाएगा संरचनात्मक। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या होती है? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि शब्दों का वह क्रम, जब शब्दों को एक क्रम में लगाया जाए जिसका एक मीनिंग निकले, तो वह क्या कहलाएगा? एक संरचना कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ढेर सारे शब्द हैं, जैसे मैं कह दूँ राम घर जाता है, ठीक, यह एक क्रम पे आधारित है। इंग्लिश में कहते हैं राम गोज होम, गोज टू हाउस, या कह सकते हैं राम गोज होम या गोज टू हाउस। अगर आप हाउस लगाएंगे तो उसके साथ टू लगेगा, अगर आप होम लिखेंगे तो टू नहीं लगेगा। और अगला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही इज़ वाइज, तो एक क्रम है इसका, तो वही एक संरचना कहलाएगा, यानी स्ट्रक्चर कहलाएगा। कोई भी सेंटेंस एक स्ट्रक्चर में होता है तभी उसका एक मीनिंग निकलता है, वही क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश में यही कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। शब्दों का वह क्रम जिसका एक अर्थ निकले, मीनिंग निकले, वह क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। सबसे पहले ही आया, उसके बाद इज़ आया, फिर वाइज आया, ये क्रम रहा। अगर मैं इसका क्रम बदल दूँ, इज़ को पहले कर दूँ, तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इज़ ही वाइज, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या वह बुद्धिमान है? ही इज़ वाइज, देखिए क्रम ऑर्डर अरेंजमेंट पर ही है सारे के सारे। इसका स्ट्रक्चर कैसा था? पहले ही आया, फिर इज़, फिर वाइज, तो वह बुद्धिमान है। इज़ ही वाइज, इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया, इज़ पहले आ गया, तो यह क्या हो गया? क्या वह बुद्धिमान है? जैसे ही इसका अरेंजमेंट चेंज हुआ, इसका मीनिंग मतलब अर्थ चेंज हो गया। अब मैंने क्या किया? वाइज को पहले कर दिया, वाइज ही इज़, वह बुद्धिमान है। इसका अर्थ ये होगा, देखिए ये विस्मयाद बोधक चिन्ह है, यानी यह आश्चर्य करा, वह बुद्धिमान है। तो इसका मतलब यही हुआ। देखिए अब हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया, अरेंजमेंट को चेंज किया, तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। अब हम आगे बात करते हैं कि अब कोष्ठक में जो लिखा है, जो मैंने बताया वही है कि एज वी कैन सी इन एग्जाम्पल द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं उसके विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट किए गए, और विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट में इसने विभिन्न प्रकार का मीनिंग दिया है, यही इसने बात कही है। अगला देख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? यूजफुल, यानी इसके उपयोग के आधार पर होना चाहिए। सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए। टीचेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब पढ़ाने योग्य होना चाहिए, और इसकी एक प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए, एक उत्पादन निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। तो वही हो गया सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब वाक्य संरचना। सिंपल सा है, जैसे राम इज़ गोइंग, ही इज़ ईटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल, ही इज़ इल, ही इज़ स्लीपिंग। ये हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। अब फार्मूला स्ट्रक्चर हो गया दूसरा टाइप, जैसे हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, थैंक यू, गुड नाइट। तो ये सब किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएंगे? ये सब फार्मूला स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे।
तीसरा टाइप है फेज स्ट्रक्चर। फेज स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, इनटू द बेल, ऑन द रूफ, ऑन द बेड। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके हो गए, फेज स्ट्रक्चर के। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो फेज स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम इज़ गोइंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब टू स्कूल क्या हो गया, फेज स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूँ द कैट जम्प्ड इनटू द बेल, द कैट जम्प्ड इनटू द बेल, ये तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इनटू द बेल, इनटू द बेल का क्या हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फेज स्ट्रक्चर कहलाएगा। ही इज सिटिंग ऑन द बेड, तो ही इज सिटिंग ऑन द बेड, ये पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ऑन द बेड कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ऑन द बेड फेज स्ट्रक्चर हो गया। अगला है चौथा टाइप, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का चौथा टाइप, और क्या है, इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हम जो मुहावरा पढ़ते हैं ना हिंदी में, तो वही हो गया। मुहावरे के आकार का जो भी सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। जैसे हो गया बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता। जैसे टिट फॉर टैट, जैसे कुत्ता ऐसा। तो ये रहे एग्जाम्पल्स इडियोमेटिक स्ट्रक्चर के। आप इसको पढ़ लेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड इज फॉर्मूला स्ट्रक्चर, थर्ड इज फेस स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट वन इज इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये रहे हमारे सारे के सारे मेथड्स एंड अप्रोचेस जो मैंने आपको पढ़ाया पॉइंट वाइज। मेरिट्स पढ़ना है आपको, डिमेरिट्स पढ़ना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया मैंने, प्रॉपर्टीज़ बताया कि ये क्या है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या अप्रोचेस पढ़ाए हैं, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा, फिर डायरेक्ट मेथड पढ़ा, और फिर डॉक्टर वेस्ट, फिर हमने बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर वेस्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, और उसके पहले हम लोगों ने ये सब सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स क्या होती हैं, और इंग्लिश के डिफरेंट कीवर्ड्स पढ़ेंगे, जो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में 2-4 नंबर का 110% आता है। और इस मेथड से जो हमने पढ़ाया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेस एंड मेथड्स क्या क्या होने चाहिए, तो सारा हमने पढ़ा दिया जो कि आपके सिलेबस में है। 110% है कि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में 3-4 नंबर का आता ही आता है। ग्रामर से बाकी 20 नंबर का आपका ग्रामर आएगा, लेकिन 5 नंबर के पोर्शन आपके 3-4 नंबर के इस मेथड से आएंगे, और 1-2 नंबर का स्किल से आएगा जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 1-2 नंबर का 2 नंबर का आएगा आपका फेस्टिवल्स में से कोई एक आ जाएगी जिसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका आ सकता है होली के बारे में, कोई नेशनल फेस्टिवल आ सकता है। पिछले साल नेशनल फेस्टिवल के बारे में आया था, तो नेशनल फेस्टिवल लाइक आपको इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा अभी इंग्लिश का स्टार्टिंग है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों ने कर लिया है। आगे हम लोग स्किल पढ़ेंगे और उसके बाद मैं ग्रामर स्टार्ट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, subscribe first, and after that press the bell icon, so that when I upload new video you could get information easily and could watch the video. Okay friends, and for last video part 1 part 2 you can go to playlist and watch that video. Okay friends, see you again in next lecture. Till then, bye bye, goodbye, thank you, and I love you all. Bye bye.